Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 6 A Tiger in the House of the book An Alien Hand. तो जो बच्चे अभी क्लास 7 में हैं और फाइनल में ये चैप्टर अगर आपके आने वाला है बच्चों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस किया जाएगा इसमें, और बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस किया जाएगा ताकि अगर एग्जाम में भी आता है तो इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकें। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ाई में किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से आप फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता है, और जिनको आता है उनके रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें जो जिस चैप्टर का क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ टाइगर इन दी हाउस। ओके, तो जो इसमें क्या है कि एक शेर का बच्चा, एक बाघ का बच्चा जो है वो मिलता है दादाजी को, या टिमोथी जिसका नाम रखा जाता है, तो वो मिलता है दादाजी को जिसे वो घर लेके आ जाता है। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट होता है कॉम्प्रीहेंशन चेक से। तो कॉम्प्रीहेंशन चेक में जो पहला पार्ट है वो है कि ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम। वो जो थे पार्टी के अलग लोगों से, मतलब उनके सदस्य, घर के जो सदस्य के लोग थे, तो उनसे वो बहुत ही अलग थे किसी भी मामले में, कुछ भी चीज पाने के मामले में। तो द फ्रेज इन द इटैलिक्स मीन, ये जो यहाँ पे इटैलिक में करके लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो मतलब हो गया बच्चों ये कि ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी। ओके, जो घर में अगर किसी को कुछ भी मिलना होता था तो वो दादाजी को ही मिलता था। तो वो सक्सेसफुल मेंबर थे कि उसमें उनमें उनको हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। जब भी वो बाहर सैर पे निकलते थे, किसी भी काम से निकलते थे, तो अधिकतर समय उन्हें कुछ ना कुछ मिलता था। So he was lucky in that manner. He was very successful in that manner. Okay, so it was the answer for our first question. Our second question is complete the following sentences. इन sentences को complete करना है, जिसमें first part क्या question का, fill in the blanks ये। टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स वन, टोटो जो था वो पर्दों पे चढ़ गया कब? तो व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब टिमोथी गुस्सा हो जाया करता था। ओके, टोटो जो है वो पर्दों पे चढ़ जाया करता था, वो टिमोथी का पूंछ खींच करके भाग जाया करता था, तो इसलिए गुस्सा होकर के जो टोटो है वो पर्दा पे टिमोथी गुस्सा हो जाया करता था, और इस वजह से टोटो जो है वो भी पर्दा पे चढ़ जाया करता था। So when Timothy lost his temper, so it is the answer for our first question. Our second question is dash and I became one of the tiger's favorites. Okay, who became? I became one of the tiger's favorites. तो इसका आंसर जो है कि when I came to live with my grandfather, जब मैं अपने दादाजी के साथ रहने के लिए आया तो मैं शेर का जो हूँ वो पसंदीदा बन चुका था। ओके, और कौन? यहाँ तो नैरेटर के बारे में बोला जा रहा है जो कि है रस्किन बॉन्ड। ओके, ये स्टोरी जो है वो लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो रस्किन बॉन्ड जो है वो जो है वो शेर का जो वो बहुत ही फेवरेट बन गया था। ओके, सो इट इज द आंसर फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स। टिमोथी का जो है वो बहुत ही साफ सुथरा हैबिट्स था। कौन सा? ही वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। वो अपने चेहरे को साफ रखने के लिए, साफ करने के लिए अपने पंजों से अपने फेस को स्क्रब रगड़ा करता था। ओके, सो इट इज द आंसर फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप वीडियो को पॉज करके बच्चों आंसर को लिख भी सकते हैं, और इसे आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे अगर इस एग्जाम में आता है तो। बहुत ही आसानी से कहानी है, कहानी आसानी से याद भी हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो ये इमेज में आप देखते हैं कि दादाजी जब टिमोथी से मिलने गए थे तो उसके साथ वो वहां पे उसको सहला रहे थे, उसको थपथपा रहे थे, प्यार कर रहे थे। ऑलराइट, नाउ अब सेकंड कॉम्प्रिहेंशन चेक, दूसरा क्वेश्चन आंसर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्या है कि ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वाज दैट द टाइगर। ठीक है, प्रोफेसी का मतलब हो गया भविष्यवाणी। तो दादी जी ने जो भविष्यवाणी की थी कि टाइगर जो है, अब इसके लिए तीन ऑप्शन लिखा हुआ है कि वुड प्रीफर महमूद्स बेड टू स्लीप इन, कि वो महमूद के बेड में सोना पसंद करेगा। एंड द कुक वुड डिसअपियर टुगेदर फ्रॉम द हाउस, और रसोईया जो है वो शेर के साथ गायब हो जाएगा घर में से। वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद, ठीक है, या फिर वो एक महमूद जो है टाइगर का एक दिन भोजन बन जाएगा। वुड वन डे यानी महमूद के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है टाइगर का एक दिन भोजन बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कि दैट द महमूद वुड बिकम मील फॉर द दैट टाइगर टिमोथी वन डे। So it is the grandmother's prophecy. It is the answer for our first question. Our third question is when Timothy was about 6 months old, जब टिमोथी 6 महीने का हुआ, a change came over him, उसमें एक बदलाव हुआ। The phrase in the italics means, अब ये change came over him, उसमें जो बदलाव हुआ वो क्या था? Timothy had grown to full size. टिमोथी जो अपने पूरे आकार में आ चुका था, एक बाघ का जो आकार होना चाहिए वो उस आकार में आ चुका था। Timothy grew more friendly, टिमोथी जो है वो और ज्यादा दोस्ताना हो गया था।
टिमोथी ग्रेव लेस फ्रेंडली, टिमोथी जो है वो और कम दोस्ताना हो गया था, इनफैक्ट मोर डेंजरस, और कम दोस्ताना होने के साथ साथ वो और ज्यादा खतरनाक भी हो गया था। ओके, तो ये जो चेंज केम ओवर हिम आफ्टर 6 months, इसका जो सही आंसर है वो ये ऑप्शन नंबर 3 की टिमोथी जो है वो कम दोस्ताना हो गया था और ज्यादा खतरनाक भी हो गया था। 6 महीने के बाद वो कम दोस्ताना हो गया था और ज्यादा खतरनाक भी हो गया था, इसीलिए उसे जू में भी जाकर के छोड़ दिया गया था, सबने डिसीजन लिया था। Okay, so it is this answer for our second question. Our third question is a true false. तो T for true and for false. जिसमें पहला है कि टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन ए स्पेशल कंपार्टमेंट। ओके, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में गए थे, लेकिन वो एक स्पेशल कंपार्टमेंट में गए थे, ये गलत है। सो इट विल बी द फॉल्स। ओके, इट विल बी द फॉल्स। आवर सेकंड क्वेश्चन इज द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर। वो डब्बा जिसमें दादाजी गए और टिमोथी गया, उसमें और कोई पैसेंजर नहीं था। सो इट इज ट्रू। ठीक है, उस डब्बे में और कोई पैसेंजर नहीं था, सिर्फ टिमोथी था और दादाजी थे, तो ये सही बात है। थर्ड क्वेश्चन है कि टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रेवल्ड इन अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। टिमोथी और दादाजी थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर किया, तो ये ट्रू। ठीक है, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर किया, लेकिन वो स्पेशल कंपार्टमेंट नहीं था, इट वाज द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, सो इट इज ट्रू। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज all passengers in the compartment thought that Timothy was a well-fed and civilized tiger. तो जितने भी डब्बे में जितने भी पैसेंजर्स थे, जितने भी लोग बैठे हुए थे डब्बे में, उन्होंने की सोचा कि टिमोथी जो है वो एक बहुत ही अच्छा घर का शेर है और बहुत ही सभ्य शेर है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस कंपार्टमेंट में वो लोग गए थे वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था, लेकिन कोई था नहीं उस कंपार्टमेंट पे, सिर्फ दादाजी थे और टिमोथी थे। Okay, so it is the true false and its answer has been given. Our fourth question is grandfather suggested that Timothy should be put in another cage. The reason was that दादाजी ने सलाह दिया कि टिमोथी को दूसरे पिंजरे में रखा जाए। ओके, तो इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे के कारण तीन ऑप्शन, उसमें से पहला ऑप्शन जो है, द टाइगर हैड बिकम वेरी बैड टेम्पर्ड। बाघ जो था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो गया था, बैड टेम्पर्ड हो गया था। सेकंड ऑप्शन जो है वो है कि अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी। ठीक है, बगल वाले पिंजरे में जो चीता रह रहा था, जो लेपर्ड रह रहा था, वो टिमोथी के पास जो है वो बार बार भाग करके आ जाता था उसको डराने के लिए। थर्ड ऑप्शन जो है वो है कि द केज वाज टू स्मॉल फॉर अ फुल ग्रोन टाइगर। वो जो पिंजरा था वो बहुत ही छोटा था एक बहुत बड़े बाघ के लिए। ओके, द केज वाज टू स्मॉल, सो इट्स आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन कि अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज, जो बगल के पिंजरे में जो चीता रहता था वो बार बार टिमोथी को आकर के परेशान करता था, उस बाघ को आकर के परेशान करता था। दैट्स व्हाई ग्रैंडफादर सजेस्टेड टू मूव हिम इन द अनदर केज। ओके, our fifth question for this comprehension check is the tiger was still licking his arm। जो बाघ था वो दादाजी के हाथ को अभी भी चाट रहा था with increasing relish। ठीक है, और ज्यादा चाव के साथ, बहुत ही ज्यादा चाव के साथ। The phrase in the italics suggests that Timothy। अब ये जो italics में जो phrase लिखा गया, शब्द लिखे गए हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? तो ये कि was good natured, वो अच्छे स्वभाव का था। recognized an old friend, अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया। स्मेल्ट फ्रेश फूड, ठीक है, या फिर ताजा खाना को उसने सूंघ लिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 कि उसने जो है ताजे खाने को सूंघ लिया था, उसे ताजा खाना वहां पे मिलने लग गया था, दादाजी को वो अपना भोजन समझने लग गया था। ओके, क्यों? क्योंकि वो उसका शेर था ही नहीं। ओके बच्चों, सो दिस वर द कॉम्प्रिहेंशन चेक, आंसर्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन चेक। और वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पढ़ाई में आसानी हो सके और उनको भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज सेक्शन स्टार्ट्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम। वो बाघ का बच्चा कहाँ छुपा हुआ था जब दादाजी ने उसे पाया, उसे खोजा। ओके, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे है कि द टाइगर कब वाज हाइडिंग इन द टैंगल्ड रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री। ओके, सो द टाइगर कब वाज हाइडिंग इन द टैंगल्ड रूट्स ऑफ बनियान ट्री। वो बरगद के पेड़ के उलझे हुए जड़ों में पाया गया था जब दादाजी ने उसे पाया था। ओके, तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड टोटो डू टू एंटरटेन टिमोथी। टोटो ने टिमोथी का मन लगाने के लिए क्या किया, या टोटो को मजे के लिए वो क्या करता था? तो इसका आंसर है कि टोटो यूज्ड टू पुल टेल टू एंटरटेन टिमोथी। उसके साथ खेलने के लिए उसकी दुम खींच लिया करता था। बाघ है तो खूंखारी बड़ा ही है उस बंदर के सामने में, इसलिए तो उसका पूंछ खींच करके भाग जाया करता था हमेशा। तो इस तरीके से वो टिमोथी को एंटरटेन किया करता था टोटो। सेकंड में 2 पार्ट है, तो दूसरा पार्ट जो है व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। अभी यहाँ कहा जा रहा है टोटो, मंकी को। ओके, कि जब टिमोथी जब ज्यादा गुस्सा हो जाया करता था तो वो मंकी क्या करता था। सो इसका आंसर यहाँ पे बच्चों कि टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन। टोटो जो है पर्दों पे चढ़ जाया करता था अगर टिमोथी अपना टेम्पर यानी अपना आपा खो देता था, जब वो ज्यादा गुस्सा हो जाता था तब टोटो जो है वो पर्दों पे चढ़ जाया करता था। ओके, सो इट इज द आंसर फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, तो दोनों का आंसर यहाँ पे है।
अब वीडियो को पॉज करके बच्चों आंसर को अच्छे से लिख ले, अच्छे से पढ़ ले, ताकि आसानी से आपको याद भी हो सके। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत, डरिए नहीं, एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छे से पढ़िए। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, मैं शेर बाघ का एक बहुत ही पसंदीदा बन चुका था। Who is I in the statement, इसमें मैं कौन हूं। Why did he think so, और वो ऐसा सोच क्यों रहा है, इसमें जिसने भी अपने आप को मैं कहा है तो वो ऐसा सोच क्यों रहा है कि वो टाइगर का फेवरेट बन चुका था। ओके बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई इन द स्टेटमेंट इज फॉर द नैरेटर, आई जो है वो नैरेटर के लिए है, जो ये कहानी सुना रहा है, जो अपने साथ घटी हुई घटना को बता रहा है। ही थॉट सो बिकॉज व्हेन ही केम टिमथी, जब वो आया, ओके कॉमा लगेगा यहाँ पे, व्हेन ही केम यानी नैरेटर जब आया घर पे, टिमथी लुक्ड एट नैरेटर, टिमथी ने नैरेटर को देखा, विच इज ग्लिटरिंग अपनी चमकती हुई आंखों से, एंड केम क्लोजर टू हिम, और उसके नजदीक आया और उसके एंकल्स को प्यार से, ओके उसके एंकल्स को, उसके घुटने को काटने का कोशिश कर रहा था, जैसे जानवर खेलने का कोशिश करते हैं कार्टून टाइप का। ओके, तो उस तरीके से टिमथी जो टाइगर था वो भी नैरेटर के साथ इस तरीके से उसके एंकल को काटते हुए खेलने की कोशिश कर रहा था, अपनी चमकती आंखों से उसको देखा, उसके पास नजदीक आया क्राउच करते हुए। तो इस तरीके से पता चलता है कि जो नैरेटर था ही बिकेम द फेवरेट ऑफ द टिमथी ऑफ द टाइगर। Okay, so it was the answer for our third question. Our fourth question is, where was Timothy most comfortable during the day? Timothy जो है वो दिन के समय में सबसे ज्यादा आराम कहाँ महसूस करता था? And where was he during the night? और रात में वो कहाँ पे रहता था? Okay, तो इसका जो आंसर है बच्चों ये है कि Timothy was most comfortable during the day on the long sofa in the drawing room. ड्राइंग रूम में जो लंबा सा सोफा था, तो टिमोथी जो है दिन के समय में उस पर आराम से लेटा करता था। एट नाइट ही स्लिप्ड इन द कुक्स क्वार्टर्स, और रात के समय में वो रसोइये के घर में कमरे में सोया करता था। ओके, तो दिन में वो सोफा उसका पसंदीदा स्पॉट था जो ड्राइंग रूम में था, और रात के समय में जो रसोइये जो थे उनके घर में, उनके कमरे में रहता था वो। सो रात के समय में वो कमरों में रसोइये के, एंड दिन के समय में उसका फेवरेट प्लेस जो था, कंफर्टेबल प्लेस जो था, वो था लॉन्ग सोफा इन द ड्राइंग रूम। सो इट इज द आंसर फॉर आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक, रसोइये के बारे में दादाजी ने क्या भविष्यवाणी की। डिड इट कम ट्रू, और क्या ये सच हुआ। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो ये है कि व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, कि जब टिमोथी 6 महीने का हो गया, ही बिकम लेस फ्रेंडली एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड कैट्स एंड डॉग्स टू ईट हिम। ओके, तो जब वो 6 महीने का हुआ था, टिमोथी जब 6 महीने का हो गया था, तो वो कुत्ते और बिल्लियों के पीछे ही भागने लग गया था ताकि उन्हें पकड़ के खा भी सके। इवन स्टार्टेड स्टीलिंग हेन्स फ्रॉम द पोल्ट्री, और जहां पे मुर्गियां रखी हुई रहती थी तो वहां पे भी वो जाकर के मुर्गियों को चुराने लग गया था, उन्हें खाने लग गया था। एंड इवन स्टार्टेड फॉलोइंग कुक महमूद विद विलेनियस इंटेंट, और वो जो महमूद का जो कुक था, रसोइया था, तो उसका भी विलेन की तरह, दुश्मन की तरह उसका पीछा करने लग गया था, जैसे उसको भी अपना शिकार बनाता। तो इसलिए दादी जी ने इसने प्रोफेसी की थी दादी जी ने कि ही महमूद विल बिकम मील फॉर द टिमोथी वन डे, और ये ऐसा सही नहीं हो पाया था। सो इट्स आंसर विल बी नो, इट डिड नॉट कम ट्रू। ओके बच्चों, सो इट इज द आंसर फॉर आवर फिफ्थ क्वेश्चन। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, ऑलराइट बच्चों, सो द आंसर, it is the sixth question which I have explained here. It is kind of explanation for the fifth. Our fifth question is here. Grandmother's prophecy about the cook was that one day Timothy will make him as meal. कुक के बारे में जो दादी जी ने भविष्यवाणी की थी वो ये कि टिमोथी उसको एक दिन अपना भोजन बना लेगा। नो, इट डिड नॉट कम ट्रू, और ये सच नहीं हुआ। ओके, तो बच्चों 5 का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो है यहाँ पे ये 6 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू। टिमोथी को चिड़ियाघर में ट्रांसफर किया जाए, तो ये किसकी वजह, दादाजी ने क्यों ऐसा निर्णय लिया। तो इसका आंसर ये कि जब 6 महीने का हुआ था तो वो दोस्ताना उसका कम होता चला गया, वो कुत्ते बिल्लियों का पीछा करने लग गया ताकि उन्हें मार के खा सके, और फिर वो मुर्गी भी चुराने लग गया और महमूद का पीछा भी करने लग गया था कि उसको भी शायद अपना शिकार बना सके। तो इसीलिए ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिम एट द जू, उसको जू में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया दादाजी के द्वारा। ओके बच्चों, इट इज द सिक्स्थ आंसर, इट इज द आंसर फॉर आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। Our seventh question is, why did grandfather want Timothy to be put in another enclosure? अब enclosure का मतलब हो गया बंद एरिया, लेकिन यहाँ बंद एरिया हो जाएगा केज, ठीक है, केज यानी पिंजरे में। तो दादाजी क्यों चाहते थे कि उसको दूसरे पिंजरे में बंद कर दिया जाए। तो इसका जो आंसर है कि ग्रैंडफादर वांटेड टिमोथी टू बी पुट इन अनदर एनक्लोजर। ग्रैंडफादर दादाजी जो थे वो टिमोथी के लिए चाहते थे कि उसको दूसरे पिंजरे में रखा जाए, बिकॉज द लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज फ्राइटन्स द टिमोथी, क्योंकि जो दूसरे पिंजरे में जो
चीता था वो टिमोथी को डराया करता था, उससे उसके उसे डर लगता था। ओके, तो वो जो शेर जो भी बाघ था वहां पे, भले ही टिमोथी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बगल वाले चीते से डर जाया करता था। तो दादाजी को उस समय तक पता नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको दूसरे पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर दिया जाए। सो इट इज द आंसर फॉर आवर 7th क्वेश्चन। Our eighth question is what shocked grandfather in the end? दादाजी को अंत में क्या झटका लगा, ऐसे कौन सी बात हुई कि दादाजी झटके में आ गए? तो इसका जो आंसर है कि ग्रैंडफादर बिकेम शॉक्ड इन द एंड, दादाजी अंत में जो है वो बहुत ही शॉक में रहे। व्हेन ही केम टू नो फ्रॉम द कीपर, जब उन्हें कीपर से पता चला, जो वहां का रखवाला था, उसके पिंजरे का जो रखवाला था, उससे पता चला दैट द टाइगर इन द केज whom he is stroking and tickling his ears not his Timothy एंड इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। ओके, कि जिसको पिंजरे में जो शेर है, बाघ है, जिसको दादाजी उसको सहला रहे हैं, उसके कानों को खुजला रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, तो वो टिमोथी नहीं है, और साथ में वो बहुत ही खतरनाक बाघ है, जो कि कुछ ही दिन पहले, 2 महीने, कुछ ही महीनों पहले जंगल में मिला था। तो दादाजी ये सुन करके बहुत ही शॉक हो गए थे कि जो जिस भी बाघ को वो सहला रहे हैं वो टिमोथी नहीं है, ठीक है, और वो साथ में खतरनाक भी है। सो दिस वर द क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुका है बच्चों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल पे भी जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ओके, एंड डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। बच्चों, इसको आप अपने में डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए, और अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिए कि इसका और क्या क्या आंसर, आप बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसके, इसीलिए ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको भी मैं डिस्कस करूं, तो इसको आप वीडियो पे लाइक दीजिए, एम लेके चलते हैं 10 लाइक का, तो शायद नेक्स्ट सेशन में, अगला वीडियो सेशन में डिस्कशन भी रहेगा। और अगर बच्चों आपको अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।